लेक्चर है ना नंबर सिस्टम का। हम्म। सेकेंड लेक्चर। चलो बताओ, मैं बताया था ना, इसमें हम लोग पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ओके। देन इसके बाद होल नंबर किसको बोलते हैं, ये पढ़े थे। इवन नंबर किसको बोलते हैं। ओके। एंड ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ये पढ़े थे। देन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। बताओ एग्जांपल बताओ प्राइम नंबर का जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, इतना रुकना नहीं है। हाँ, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद को प्राइम नंबर पढ़े थे ना, क्या होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में जिसके एचसीएफ जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ठीक है। तो एग्जांपल बताओ इसमें क्या क्या होगा, 2 3 हो सकता है। हम्म। वो मतलब हमेशा 2 हो जाएगा प्राइम नंबर साथ में। ठीक है। देन 3 और 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोजिट नंबर ना, क्या होता है कंपोजिट नंबर। मतलब नहीं, बताओ क्या होता है जल्दी से। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं, रिवाइज करो घर पे जाके, ये सब बोला था ना मैंने, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, ये आना चाहिए अच्छे से। ये होल नंबर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, और एक बीच में यहाँ पे शायद आई थिंक इंटीजर रहेगा ना, इंटीजर्स रहेगा। इंटीजर्स को किसे डिनोट करते हैं, जेड से। ओके। जल्दी बताओ कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर को बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके। व्हाट इट एग्जांपल क्या था कंपोजिट नंबर का, बता। 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद स्पेसिफिक जो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये क्या पढ़े थे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही पढ़े थे ना। तो बताइए रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। हाँ? बताओ बताओ। हाँ, नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसको मैं हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। ओके। जिसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स किससे करना चाहिए, पी एन क्यू आर क्या, बताओ, इंटीजर्स। इसको क्या लिखते हैं, इंटीजर्स ही ना। और कंडीशन में क्यू जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं 0 होना चाहिए, अगर क्यू 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। ओके। तो इसमें और दूसरा केस क्या था बताइए। एक तो ये समझ में आया कि किसी नंबर को अगर पी वाई नंबर को, ठीक है, नंबर को अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, तो वैसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके। जिसमें पी और क्यू जो नंबर लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, वो इंटीजर्स होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो टर्म हो, जरूरी नहीं वो क्यू हो, ए बाई बी भी होगा तो चलेगा। तो उस केस में बस याद रखना, डिनोमिनेटर में कोई सा भी टर्म हो, वो 0 नहीं होना चाहिए बस डिनोमिनेटर में। ओके। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके। इसके बाद क्या बताए थे, टर्मिनेटिंग ना, टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा वो भी कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके। और बताइए रेकरिंग जो होगा, रेकरिंग नंबर जो होगा वो भी कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल बताइए। जैसे 0 रैशनल नंबर है किसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, √2 रैशनल नंबर है, नो सर, क्योंकि इसका अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे ना तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आएगा। और 2.12 रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। ओके। देन बताइए 2.12.3
फिर रेकरिंग रैशनल नंबर है, हाँ है। रेकरिंग वाले नंबर भी कौन सा नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इसके बाद हम लोग यही सीखेंगे कैसे रैशनल नंबर होते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में अभी वही निकालना सीखेंगे। इसके बाद बताइए पाई रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई नंबर ही नहीं है ना सर, पाई क्या है, सिंबल है। तो सिंबल कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ बोला ही जाता है नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। दैट्स व्हाई पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर होगा। ओके, और √4 भी होगा। तो √4 लिखने का क्या मतलब है, √4 को तो 2 ही लिख लेते हैं ना, तो मतलब ही नहीं है लिखने का। ओके, तो ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, नाउ कम टू द इरेशनल पार्ट। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन रेकरिंग हो, नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग नहीं आना चाहिए नंबर पे, वैसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग, यहाँ पे एंड लिख दिया जाता है हमेशा। एंड मतलब होता है और, सॉरी एंड मतलब और मतलब या होता है ना, या ये या तो ये दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो रेकरिंग वाले नंबर और टर्मिनेटिंग वाले नंबर कौन सा नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रेकरिंग वाले नंबर जो होंगे वो कौन सा नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। समझ में आया ये अच्छे से, तो मतलब अच्छे से समझ में आया। तो रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे, तो एग्जाम्पल बता दो जरा मेरे को। इरेशनल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा सर, क्या √2 इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर ही है ना ये √2। रूट वाले टर्म जितने होंगे ना, जिसमें प्राइम नंबर हो रूट में, वो सारे कौन सा नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, रूट में अगर प्राइम नंबर होंगे, तो ये सब प्राइम नंबर ही है ना, 2 3 5 7, ये सब कौन सा नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ओके, इसके बाद पाई हो गया, रुपी का साइन होगा, ये सब क्या है, सिंबल है ना, डॉलर हो गया, ये सब कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, देन इसके बाद बताइए, अगर कहीं पर 2.1238767 डॉट 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 लिखा हुआ है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ये, मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया अच्छे से क्रक्स दोनों का। तो अब हम लोग जो ये कंडीशन निकाले थे कि रेकरिंग वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो कैसे रैशनल नंबर होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है, राइट इन पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है, और क्वेश्चन रहता है फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, तो पहला क्वेश्चन अगर 3.12 पे रेकरिंग ऐसे गिवन। ठीक है, अब मैं जो तरीका सिखा रहा हूं उस तरीका से बनाना, एग्जाम में भी गलत होगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये एग्जाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और मैंने होमवर्क दिया था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बना के लाई हो, देखता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ फिर देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसको कैसे लिखना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ऐसे इसका मतलब होता क्या है, इसको कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन ऐसे ही लिखा हुआ है ना ये। तभी तो 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तभी तो रेकरिंग दे दिया गया ऊपर में, इसको बार भी बोलते हैं, दे दिया गया है। समझ में आ रहा है, तो आप बताइए मुझे, इसको मुझे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, और मैं क्या बोला हूं, ये नंबर रैशनल नंबर है, रेकरिंग वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर होंगे तो सर आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, क्या सपोज करेंगे, 3.1212 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिए। अब यहाँ पे देखिए रेकरिंग कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे। ठीक है, सो
recurring is on 2 digit, so multiply by with मल्टीप्लाई विथ 100। देखो जब 2 डिजिट पे रेकरिंग हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 डिजिट पे रेकरिंग होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? दोबारा क्या करेंगे अब, ये x जो है ना ये इसमें जो है वो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x तो आ गया। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके लिए तरीका है, सोच ली देख लीजिए, ये तरीका हमेशा यूज कीजिएगा। जैसे 3.12 पे रेकरिंग था ना, तो 12 एक बार और लिख लीजिएगा, बस यहाँ पर रोक दीजिएगा। ठीक, इसको क्या करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। अब बताइए यहाँ से अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा तो कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये समझ में आया? तो बताओ पहले अच्छे से। तो यहाँ से देखिए 1 0 1 2 0, 2 0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा। सो बताइए, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 312.12 लिख सकते हैं। सो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया, दोबारा बताइए सर। नहीं आया, क्या बता दिया आप? चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है, तो x में किया तो 100x हो गया। तो ये तो नंबर एंड ही नहीं हो रहा है ना कभी भी, ये तो एंड ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, रेकरिंग जितना डिजिट हो ना उससे एक टाइम्स और लिख लेना है। मतलब 1 2 पे रेकरिंग था तो 1 2 मतलब यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इससे 100 से ही मल्टीप्लाई करना था, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 डिजिट आ जाएगा। ये समझ में आया? अब ये 100 में 2 जीरो, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बच कितना गया 0 2। तो आप पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो सारे कैंसिल आउट ही हो गए ना, तो क्या बन जाएगा ये 312.12। ये समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ आया कि नहीं आया? तो आप इसको क्या लिखेंगे, 312.12, और ये जो रिपीट है उसको लिख देंगे, 1 2 ही रिपीट हो रहा है ना। इसको कौन सा इक्वेशन सपोज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। यहाँ तो कोई डाउट है? सो बताओ पहले, ये आपको रफ में करना है, ठीक है? ये आपको रफ में करना है, और ये मेथड कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब सेकेंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, मैथ माइनस करना है, ठीक? तो सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए, 100x इज इक्वल टू 312.1212 डॉट डॉट डॉट, हो गया सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए, x इज इक्वल टू, ध्यान से, 1 2 समझ में आया ये? अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ये लिख लेंगे यहाँ पे, देखो सिंस रिपीटिंग, यहाँ ये लिख लीजिए सिंपल, सिंस रिपीटिंग डिजिट इज 2, सो मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। आप बताइए मुझे, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इक्वल्स से इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से एक x चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 99x बचेगा। यहाँ पर कोई डाउट है? बताओ। अब पॉइंट से दूसरे साइड देख लीजिए, पॉइंट से इस साइड सारा सेम ही है, तो सारा कैंसिल आउट हो गया तो जीरो ही हो जाएगा, जहां तक भी हो सब जीरो ही हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो अब तो ये पॉइंट के बाद सारा जीरो ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते ना। तो आप बताइए 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना बच गया, 0 और 3, यही होगा ना सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 309/99, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यही होंगे ना, आप ये नहीं कट होंगे। देन x इज इक्वल टू 103/33,
अब बताओ ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसीलिए मैंने बोला था जो रेकरिंग वाले नंबर होंगे वो कौन सा नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब एक और करना है, एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस 0.3 रेकरिंग in the form of P upon Q। ओके चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको क्या सपोज कीजिएगा x। ओके क्या कीजिएगा, एक और ये क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको बनाना है। लेट x इज इक्वल टू 0.3। अब ये 3 पे रेकरिंग है तो मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहे होंगे ना, इसको क्या सपोज कर लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, पहले डाउट देता हूँ। समझ में आया? इसका बस एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस कितना डिजिट रिपीटिंग है, सिंस रिपीटिंग डिजिट इज 1, सॉरी 1, सो मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 10। गुड। ओके एक ही पे रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, x में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, मेन लफड़ा यहाँ है। इसको कैसे बताया था मैंने, इसको कैसे लिख लेना है, कम से कम 4 डिजिट लिख लेना। ओके इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। आप मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाया तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगा, तो 1 से 1 हो गया। अब क्या है, 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, स्किप हो जाएगा डिजिट। बताइए 3.333 ये लिखेंगे ना, बताइए 3333 डॉट 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 ये लिखेंगे ना। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकेंड। बताइए तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। वो मैंने अप्रॉक्स लिया था ना, आपको पता है ना, यहाँ पे रेकरिंग रिपीट कर रहा है इसलिए मैंने लिखा सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि आप ये पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना जी, ये पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, अभी ये पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट इक्वेशन में। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है जी हमारा, लिख लीजिए 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 हो गया। देन फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, यही है। आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, हो गया। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 9x। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सारे सेम टर्म है, सारे इनफाइनाइट तक सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 3 में से 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, 3। देन x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएंगे। देन x इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं आया, यही हमारा क्या हो गया, दैट्स ऑल। आ गए, लिखिए, ये लिखिए, उसके बाद एक आप बनाइएगा 1.4 का बनाइएगा, ठीक है। आपको 1.4 पे रेकरिंग है, इसको किस में लिखना है, इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसमें लिखना है आपको। ओके चलिए बनाइए, जल्दी लिख लिए तो वो क्वेश्चन बनाइए। तो क्या करेंगे इसमें, लाइट करेंगे, x इज इक्वल टू
1.414 डॉट डॉट। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो रिपीटिंग डिजिट कितना होगा इसमें? 1, सिंस रिपीटिंग digit is 2, so multiply with what? 10। 2 है या 1 है डिजिट पे? 1 है ना जी, बोलती क्यों नहीं हो, कहाँ ध्यान है? तो बताइए, 1 से करेंगे 10 से करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, अब इसमें मुझे चीटिंग करना है जी। 10 से कर लिए, ये पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा? मैं 3 ही लिखा, 4 नहीं लिखा, मेरी मर्जी, वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है आंसर सेम ही आएगा। देख लो कितना 2 आया, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये आएगा। सो बताइए तो क्या लिखेंगे? 14.444। ये तो रिपीट ही कर रहा है ना, ये तो रिपीट ही कर रहा है ना 44। तो अब क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कर देंगे, कर दीजिए भाई साहब। 10x इज इक्वल टू 14.444 और डॉट डॉट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1.41444, यही है ना। तो ये सारे तो पॉइंट के बाद सारे 0 ही हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 1 और ये 9x। सो x इज इक्वल टू 13/9। आगे पी भाई की फॉर्म में समझ में आया अच्छे से? अच्छे से तो बताइए, ये बना के दिखाइए। एक्सप्रेस (0.9999 डॉट 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 as a fraction in simplest form। चलिए बनाइए जरा इसको। देखो इसमें तो कितना बढ़िया सब कुछ परोस के मिल गया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये 0.9 रेकरिंग है ना लिखा होगा, इसका मतलब तभी तो ऐसे लिखा होगा ना। तो आप क्या कीजिएगा? लेट x इज इक्वल टू 0.9999। पहला इक्वेशन, रिपीटिंग डिजिट कौन सा है? 1, सिंस रिपीटिंग digit is 1, so multiply with 10, यही होगा ना। तो 10 से कर लीजिए, 10x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करना है 0.999, 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है ना, 3 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 1 2 1 2, यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 9.99 डॉट, यही बनेगा, मींस 9.999। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ तक कोई डाउट समझ में आया अच्छे से? अब इसमें से क्या करेंगे? इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है क्या? 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू 0.999, यही था। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू, पॉइंट के दूसरे साइड सारे सेम डिजिट है, सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, तो 9 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9। सो x इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा? 1। सो x इज इक्वल टू 1 आ गया, चलिए आंसर होगा। आया आंसर? देखिए आपके एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन गिवन है, दिख रहा है ये आपको? क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो बताओ जरा कैसे कैसे होगा जी। इसमें से आएगा क्वेश्चन 100%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन फर्स्ट, बताइए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 12.6, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ऐसे ही लिख लेंगे ना, कैसे लिख लेंगे बताओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे 10 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड देना है तो 2 से दे दीजिए 5 टाइम्स में, 63 टाइम्स में, तो कितना आ गया ये 63/5 लिख दिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, यही तो लिखना था ना। कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन दी पी बाई क्यू फॉर्म, हो गया पहला। दूसरा बताइए, दूसरा हो जाएंगे 0.0120, क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे, अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 120, पॉइंट हटाएंगे तो कितना डिजिट है 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 6 टाइम्स में, ये 500 टाइम्स में, ये 250 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, तो 3/250 आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर तो बताइए, बनाइए जल्दी से, रेकनिंग वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जरा, क्या है वो 3.052, रेकनिंग किस पे है 52 पे ना, बनाइए जरा इसको पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज कीजिए जल्दी से। तो क्या कीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू 3.052 एंड 52, यही रिपीट हो रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे, तो रिपीटिंग डिजिट कितना है 2 ना, सिंस द repeating digit is 2, so multiply with what 100, ठीक है, तो कर लीजिए 100x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो बताया था ना 3.05252, यही है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब क्या बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, सो बताइए तो इसको क्या लिखेंगे 305.252 डॉट डॉट डॉट, यही होगा ना, मतलब 305.25252 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो बताइए क्या आपका कोई डाउट, अब क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100x इज इक्वल टू 305.25252 डॉट डॉट डॉट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना है जी 3.05252 डॉट डॉट डॉट, यही है ना, सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 99x हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए टिल, यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे जितना है सेम टर्म है ना, सारे सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएंगे, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये पॉइंट आ गया, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये 0 ऐसा ही रहेगा, ये 3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो आप बताइए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3.2/99, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ से अगर पॉइंट हम लोग को रिमूव करना है तो यहाँ 1 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो यही ना होता है 10 यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा मुझे करना ही पड़ता है प्रोसेस, 990 आ जाएगा। सो बताओ आएगा कि नहीं आएगा, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो करेंगे, और नहीं होगा तो यही आंसर लिख के रहने देंगे, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 से, आई नहीं हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे तो कर लेते हैं, तो आंसर लिख के नहीं छोड़ेंगे,
दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 1। ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ बोल रहा हूँ तो आपका होमवर्क में यही रहेगा। एक ये होमवर्क हो गया, सारे बना के लाने हैं। और बताइए लोकेट जो करने के लिए मैंने बोला था नंबर लाइन पे, वो बनाई हो? जैसे इसी में देखो ये क्वेश्चन है ना, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है। इसको लिख ली क्या? जैसे इसको लोकेट करना है, रैशनल नंबर है ना ये, मुझे नंबर लाइन पे क्या करना है? एलोकेट करना है इसको। इसको कैसे एलोकेट कीजिएगा बताइए? नंबर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे होता है ना। ये नंबर लाइन हो गया। ये 0 1 2 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे ही होता है ना। और इसके बीच में भी कितना गैप? 10 गैप होता है ना। 1 2 3 4, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नेक्स्ट जो टर्म होगा वो 6 होगा। ठीक है, आपको कितना एलोकेट करना है जी? 0.532। तो 0.532 आपको एलोकेट करना है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, और इसका 32 जो है ये 5 और 6 दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा ना, इस दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा ना। बस ऐसे यहाँ पे एलोकेट कर देना है 0.532। समझ में आया? इसको बताइए अच्छे से। इसको कैसे एलोकेट कीजिएगा? पहले इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। रेकरिंग वाला टर्म है ना, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उस प्रोसेस से पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। वो पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ तो आएगा ना। क्या ये मैं बता रहा हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ तो आएगा ना। तो जो आएगा ना उसको फिर डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कुछ? कहने का ये मतलब है। और हर एक टाइम में आपको अलग अलग नंबर लाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेना है। हो जाएंगे सॉल्व? बताइए बताइए, हो जाएंगे? तो सर ठीक है, आप तो बता दिए रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताता हूँ इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, इरेशनल नंबर को भी तो रिप्रेजेंट करवाना होगा ना। देखिए इरेशनल नंबर में क्या क्या बताए थे? √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको एक चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है? सो बताइए पहले आप। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो सामने वाले साइड को कौन सा साइड होता है? हाँ, करेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? बेस। गुड। और इसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए? पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करते हैं पहले सो बताइए। कोई भी राइट एंगल होते जब भी, अगर जैसे हमें बेस के यहाँ पर पेंडिकुलर दे रहा हो तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकाल
मतलब पाई बस अगर हाइपोटेन्यूज गिवन हो और बेस गिवन हो, ऐसा राइट एंगल वैसे नहीं, ऐसे याद रखिएगा। कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले अपने को, उसमें दो साइड गिवन हो, कोई भी दो साइड अगर गिवन हो, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो, तीसरा साइड अगर मुझे निकालना है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। समझ में आया अच्छे से? तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है सर? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। समझ में आया? ओके। तो मुझे √2 लाना है, तो आप मुझे बताओ √2 कैसे ला सकते हैं? कितना तरीका है नंबर लाइन से? एक चीज बताइए, अगर मैं बेस में 1 ले आया, ओके, और परपेंडिकुलर भी 1 ले आया, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा? कैसे आएगा जी? देखिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे इस ये √2 लाना था, 1 गिवन था और ये 1 गिवन था, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा ना? ये कितना हो गया जी? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो यहां से जो स्क्वायर हटाइएगा आप, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। बताओ जल्दी। तो हाइपोटेनस √2 आ गया। तो मुझे नंबर लाइन पे क्या कर लेना होगा? बेस में कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? आप देखिए जरा कैसे। ये सब समझ में आया क्या क्या बताया सो यहाँ पे? ये लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं लिखा हूँ, ये लिखना पड़ेगा आपको कैसे आया। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जी सर कर लिए। आप बताइए। नहीं अभी नहीं बता रहे हैं, अभी बताएंगे आप। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक, लाइन ड्रॉ कर लिए, और लाइन में बीच में क्या होता है बताइए? 0। ये 0 ही होता है ना, 0 से ही स्टार्ट होता है ना। इसके बाद स्केल से कितना लेते हैं? ये 1 सेंटीमीटर होता है ना, इसके बाद होता है ना 2 सेंटीमीटर। तो आपको बेस में क्या बोल रहे हैं? 1 सेंटीमीटर लेना है। और एक चीज याद रखिएगा, बेस में 1 लीजिए 2 लीजिए उससे मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो ये मैं अगर 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से भी कितना लेना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तभी तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसके बाद क्या कीजिएगा? ये 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये √2 बन गया। इसके बाद क्या कीजिएगा? क्या आता है वो? कंपास बोलते हैं उसको, या प्रोटेक्टर बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं। वाह, डी नहीं बोल रहा हूं मैं, डी को छोड़ के। तो उसको क्या बोलते हैं? डी को छोड़ के प्रोटेक्टर बोलते हैं। और डी को क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। ठीक है, तो उसका नीडल जो है वो यहाँ रखिएगा, ठीक, और पेंसिल जो है वो यहाँ रखिएगा, और यहाँ से ऐसे 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 ड्रॉप कर लीजिएगा ना। तो जिस पॉइंट पे ड्रॉप जो होगा ना, जिस पॉइंट पे ये ड्रॉप होगा, यही होगा √2। समझ में आया? समझ में आया? तो मुझे आप इसमें सर √3 भी बना के दिखाइए। ठीक, तो √2 कैसा है वो बता दिए प्रूफ करके। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, लेट, इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए। लेट OA इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिएगा, ये जो गिवन ये पाई, इसका ये डायग्राम बनाइएगा, लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसका ये लिख के यहाँ ले आइएगा। तो आप ये ले आए, और ये ले आने के बाद ये लिख लिए, तो इसके बाद लास्ट में आप ये लिखने के बाद एच ले आए ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसको O लिख लीजिएगा, इसको A लिख लीजिएगा, इसको B लिख लीजिएगा। यहाँ क्या लिख लीजिएगा? AB इज इक्वल टू √2 आ गया। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? ये आ गया। इसके बाद √3 बनाना है, तो क्या करेंगे? √3 बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, और ये ऐसे लेंगे कि ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब वो कैसे निकालेंगे? वो डी के हेल्प से लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएंगे।
ये 1 हो गया ना, तो अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो ये बन जाएगा √3। गॉट इट? दोबारा यहां से ड्रॉप कीजिएगा ना कहीं पे, तो यहाँ जो बनेगा वो √3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमेशा इसको क्या लेंगे, ये सी पॉइंट हो जाएगा। इसको हमेशा 1 सेंटीमीटर लेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर लेंगे। ये भी 90 डिग्री ही था यहाँ से। ठीक, जरा लिखिए। √5 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से दोबारा 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये जो बनेगा ना, ये पहले √4 बनेगा, इसके बाद जब दोबारा फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे ना, तब यहाँ बनेगा √5। इसके बाद यहाँ से आगे कहीं पे ड्रॉप होगा ना, तो ये √5 होगा। समझ में आ रहा है कुछ? जल्दी से बनाइए, जल्दी से। इसको लिखने का जरूरी नहीं है, नहीं आपको अगर पता है तो ये लिखनी जरूरी नहीं है, अगर आपको पता है तो नहीं लिखना है। तो आज तो बस यही कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, यही 3 बना के लाना है रिवाइज करके, और पिछला जो क्वेश्चन में था ना वो बना के लाना है।